आज हम फर्स्ट ईयर की न्यूरोलॉजी की पैथोलॉजी में टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। वो बेसिकली मेरे पास क्या है, सीज़र। बेसिकली सीज़र है क्या, ये सिंक्रोनाइज हाई फ्रिक्वेंसी न्यूरल फायरिंग होती है, उसको हम सीज़र बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या, ये अबनॉर्मल पैरोक्सिमल एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ सीएनएस न्यूरॉन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी दो टाइप्स होती हैं, पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर। लेकिन सबसे पहले हम पार्शियल सीजर, इसे फोकल सीजर भी बोलते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। फोकल सीजर बेसिकली ये क्या है, इस सिंगल एरिया ऑफ ब्रेन को इफेक्ट करता है। दूसरा, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये टेम्पोरल लोब, मीडियल टेम्पोरल लोब से ओरिजिनेट होता है। इसकी दो मज़ीद टाइप्स होती हैं, सिंपल पार्शियल एंड कम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल का मतलब क्या है, देखें, इसमें वन साइड ऑफ हैंड या वन साइड ऑफ माउथ में जर्क लगेंगे। अगर पेशेंट को जर्किंग हो रही है, या तो उसके मुंह में लगेगी, या मुंह में लग रही होगी, या उसके एक साइड पे हैंड पे, और इसमें कॉन्शियसनेस इंटैक्ट होती है, कॉन्शियसनेस कोई नहीं जाती। थर्ड, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन नहीं होती, यानी सीजर लगने के बाद कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। जो कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर है, इसमें क्या होता है, इसमें जो कॉन्शियसनेस है वो इंटैक्ट नहीं होती है। बेसिकली ये प्रेजेंट पेशेंट किस तरह कर रहा होता है, इसमें रेपिटेट जो आई है उसकी ब्लिंकिंग कर रहा होता है, रेपिटेटिव ब्लिंकिंग कर रहा होता है, और स्मैकिंग ऑफ लिप्स भी कर रहा होता है। और सेकंड जो होता है ना, नॉर्मल पीपल से इंटैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, या तो उसको रैपिडली आई को ब्लिंक करता है, या स्मैकिंग और लिप्स कर रहा होता है, नॉर्मल पेशेंट से क्या होता है, इंटैक्ट नहीं कर पाता है। सेकंड, बेसिकली एपिलेप्सी क्या है, एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन है जो रिकरेंट सीजर के साथ प्रेजेंट करती है ड्यू टू क्रोनिक अंडरलाइन काज के साथ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, ये डिसऑर्डर ऑफ रिकरेंट है और अनप्रोवोक्ड सीजर, और फेब्राइल सीजर है वो एपिलेप्सी नहीं होते। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टेटस एपिलेप्टिक्स। बेसिकली जो सीजर है वो मोर देन लेस देन 30 मिनट्स। और सेकंड क्या है, रिकरिंग सीजर। रिकरिंग सीजर इसका मतलब है कि इन अटैक्स के दौरान पेशेंट ने जो उसकी कॉन्शियसनेस है वो रीगेन नहीं हुई है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिक्स। एक दफ़ा और पढ़ लेते हैं। ये सीज़र हैं वो लास्टिंग कब होते हैं, मोर देन 5 मिनट टू 30 मिनट्स है। और रिकरिंग सीज़र विदाउट, ऐसे सीज़र जिसमें क्या होगा, बिटवीन अटैक्स क्या है, उसकी कॉन्शियसनेस बहाल नहीं होती है, तो इसमें क्या हम देते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन देते होते हैं। अब इसकी काजेज़ हम देख लेते हैं क्या होती है। जो सीज़र की काजेज़ है वो क्या होता है, इसका आप देख लें, विटामिन जी इसकी नमूनिक है। विटामिन वी से क्या, वेस्कुलर काज हो सकती है जिसमें स्ट्रोक हो सकता है, आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशन, इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस हो सकता है उसमें, इनकफ्लाइटिस, एब्सेस, ट्रॉमा, ऑटोम्यून, मेटाबॉलिक में क्या, हाइपोनेट्रीमिया करवा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से हो सकते हैं, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं, हाइपोक्सिया की वजह से हो सकते हैं, इडियोपैथिक, नियोप्लाज्म, जेनेटिक डेवलपमेंट, ये सारी काजेज बेसिक हैं, इसकी वजह से क्या होते हैं, सीजर हो सकते हैं। अब देखें काजेज ऑफ सीजर बाय एज। चिल्ड्रन में क्या, वही जेनेटिक, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, कंजेनिटल, मेटाबॉलिक। अडल्ट में ट्यूमर, ट्रॉमा, स्ट्रोक, इन्फेक्शन। एल्डर में स्ट्रोक, ट्यूमर, ट्रॉमा, मेटाबॉलिक इन्फेक्शन। ये हमने, हमारे पास क्या था, पार्शियल सीजर्स।